We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो चुका है, सीज फायर जारी है। इसके बावजूद आईडीएफ के टारगेट पर खामेनेई हैं। युद्ध विराम के बाद भी मोसाद अपने मिशन खामेनेई पर लगातार जुटा हुआ है। आप याद करिए कैसे इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बयान के दौरान ये कहा था कि खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा ही होगा, और अब तो वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि एटम बम बनाने की ख्वाहिश रखने वाले अयातुल्ला को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं? $408 किलो मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम, एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला वो मटेरियल जिसके लिए 12 दिनों तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमों की बारिश की थी। ईरान के एटमी ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से दुनिया का सबसे बड़ा विध्वंसक बम गिराया। यही इनरिच यूरेनियम अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की वजह बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी बमबारी के बावजूद ये संवर्धित यूरेनियम कहाँ है, इसकी कोई खबर नहीं है। उधर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिश्ते खत्म कर लिए हैं। IAEA से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरानी कमांडर अपने एटमी प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के दावे कर रहे हैं। साफ है कि इसके पीछे खामनेई की शय है। सिविल एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर खामनेई झुकने के मूड में नहीं है, लेकिन यही 408 किलो एनरिच यूरेनियम खामनेई की 36 साल की रिजीम के लिए खतरा बन गया है। आयतुल्ला अली खामनेई 1989 में रुहिल्ला खोमेनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज है। ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। खामनेई की 36 साल की रिजीम ईरानी अल्पसंख्यकों, सियासी विरोधियों और सुधारवादियों के लिए नरक जैसी रही है। विरोध करने वालों का कठोर दमन करने के लिए कुख्यात है। पिछले 3 दशकों में कई बार आंतरिक बगावत की कोशिशें हुई, लेकिन उन्होंने सरकार विरोधी आवाज को कुचल दिया। ईरान की इंकलाबी बेटियां हमेशा से खामनेई की आंखों में चुपती रही। ईरान की मॉरल पुलिस बासिस फोर्स पर उत्पीड़न के आरोप लगते रहे। पिछले कुछ सालों में हिजाब के खिलाफ आंदोलन को खामनेई की सरकार ने जिस तरह से कुचला है, उसकी दुनिया भर में निंदा हुई। ईरान में अल्पसंख्यक सुन्नी तुर्कमेन, अरब, बलूच और कुर्दों की हालत बेहद खराब बताई जाती है। खामनेई रिजीम पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को दबाने और उत्पीड़न का आरोप लगता है। अब मौजूदा वक्त में जब इजराइल शिया देश में तख्तापलट को हवा दे रहा है, खामनेई खौफ में है। उन्हें अपना तख्त डोलता दिखाई दे रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।